मैचिंग की शादी हुई है। हालांकि ये खुद कवारे थे और उन्होंने पिताजी के रहम करम से जो मतलब फॉर्म भरा हुआ है भक्ति योद्धा का, जो ऐसी समाज में बेचारी जो दलदल में फंसी हुई लड़कियां हैं उनके साथ में शादी करने का जो बीड़ा उठाया है उसको इन्होंने फूल चढ़ाया है। यानी कि उन्होंने मुझसे शादी करके अपने एक हमारी हंसी खुशी फैमिली है। और नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक आपको ऐसी दर्द भरी कहानी के साथ मिलवा रहे हैं। ये खुद अपनी कहानी बताएंगे कि किस तरीके से इनकी ज़िंदगी थी और कैसे इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया और किसकी वजह से आया। तमाम सवाल हम इनसे बातचीत करके जानेंगे। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम सुमन इंसा है। सुमन जी, आप बताइए पहले कैसी लाइफ थी आपकी और मतलब कैसे स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में चल रही थी? मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ही चल रहे थे, क्योंकि मेरी 20-21 साल की उम्र में शादी हो गई थी और मुझे जो था मतलब सत्संगी परिवार नहीं था जिससे शादी हुई थी, वो टॉर्चर करता था, सत्संग में आने नहीं देता था। और भी बहुत सारे रीज़न ऐसे थे जिससे कि मेरी नरक भरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नरक हो चुकी थी कि मैंने सोच दिया था जीने की आस ही छोड़ दी थी। पर मैंने नाम लिया हुआ था, उसके बाद में मेरे जो है ज़िंदगी में इतना बदलाव आया। पिताजी जो है संत जी जो है उन्होंने भक्ति योद्धा से मेरी शादी कराई, अपनी बेटी बनाया। यहाँ तक कि मेरे साथ में एक बेटी भी थी जिसको उन्होंने अपनाया है और उन्होंने अपनी बेटी से भी ज़्यादा अभी उसको प्यार दे रहे हैं, उसको ही नहीं और भी मतलब परिवार में इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं कि मैं आती हूँ तो मैं उनका ऋण नहीं उतार सकती। मैम, आपकी जो पहले वाली शादी थी उससे आपने तलाक लिया? हाँ, मैंने डाइवोर्स लिया क्योंकि उसमें बहुत सारे रीज़न ऐसे हो चुके थे। क्योंकि उसमें लड़की का भी मैटर आ चुका था, लड़की से भी वो इन्वॉल्व था और वो पिताजी के नाम पे भी टॉर्चर करता था और नॉनवेज भी खाता था। मतलब अपनी अनमैच शादी थी और इन्होंने जो है मैचिंग की शादी हुई है। हालांकि ये खुद कवारे थे और उन्होंने पिताजी के रहम करम से जो मतलब फॉर्म भरा हुआ है भक्ति योद्धा का, जो ऐसी समाज में बेचारी जो दलदल में फंसी हुई लड़कियां हैं उनके साथ में शादी करने का जो बीड़ा उठाया है उसको इन्होंने फूल चढ़ाया है। यानी कि उन्होंने मुझसे शादी करके अपने एक हमारी हंसी खुशी फैमिली है। और आपकी जो बेटी थी पहले की शादी में वो भी इन्होंने अपनाया? उसे भी वो 5 साल की थी जिस टाइम पे अपनाया है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इतनी खुशियाँ दे रहे, इतने इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत करके खुशियाँ दे रहे हैं जो कि मैं जब भी आती हूँ तो शुक्रिया अदा नहीं कर पाती। हर बार आती हूँ तो शुक्रिया अदा नहीं कर पाती। मैम, आप सोसाइटी में क्या बताना चाहोगे? जो आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया उसके लिए आप समाज को क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़ के तो देखो, जुड़ने के बाद में आप उनको आजमा के तो देखो कि वहाँ पे क्या होता है, लड़कियों के साथ कितना उनका मतलब सहयोग करा जाता है, सेवा मतलब एक तरीके से उनके हर सुख दुख में उनका साथ दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर नेक राह पे अगर कोई लड़की चलती है तो वो डेरा सच्चा सौदा में आने के बाद ही चलती है। मैम, डेरा सच्चा सौदा की बात की जाए, आपको क्या लगता है और कैसे काम संत जी ने या डेरा सच्चा सौदा ने समाज के लिए, लोगों के लिए किए? उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मतलब डेरा सच्चा सौदा की तरफ से चले आ रहे हैं और समाज में उनका वो हो भी रहा है। मतलब मैं कह नहीं सकती, मतलब हर एक चीज़ पे इतना ध्यान दिया जाता है। गरीब हो, गरीब बच्चे हो, गरीब बेटियां हो या मतलब गरीब मतलब जिनके पास मकान ना हो, मतलब बहुत सारे ऐसे अनगिनत काम उन्होंने चलाए हुए हैं परमार्थिक तौर पे, जबकि उनसे कोई एक नया पैसा नहीं लिया जाता बल्कि उनकी हेल्प करी जाती है। लोगों को फ़ायदा मिलता है मैम इनके? बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो मिलता है। रूहानियत के रास्ते में भी, रूहानियत में भी उनको आत्मिक शांति भी बहुत ज़्यादा मिलती है। मैम, जो दूसरी तरफ संत जी के ऊपर आरोप लगाए गए उन सब खबरों के बारे में क्या मानते? वो तो बेबुनियाद है, वो तो एक ना एक दिन ख़त्म हो नहीं है, वो तो एक टाइम पीरियड है जो चल रहा है। कोई बात नहीं, उन्हें अपने मन की करने दो, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं। जितने करोड़ों हैं, करोड़ों से और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फ़र्क तो पड़ना नहीं है। मैम, आप संत जी को मिले होगे, आपका क्या मानना है संत जी का स्वभाव, नेचर कैसा है? मैं उनकी खुद बेटी हूँ, मुझे उन्होंने अपनी बेटी बनाया। मुझे तो उनकी एक चीज़ का पता है कि वो समाज सुधारक कितने ज़्यादा हैं और कितने वे, अगर उन्हें कोई वैसे भी काम करने से रोकता है ना, धार्मिक काम करने से या समाज सुधारक, तो वो सपने में आके करके जाते हैं, घरों में आके खुद करके जाते हैं। पता भी नहीं चलता किस रास्ते किसी के कितने बड़े बड़े काम हो चुके हैं। आज ज़रूरत है मैम ऐसे संत की? वो तो है ही। अभी तो 4 सालों से जब से वो नहीं है तो आपको क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पे? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। बीमारियाँ देख लो, कोरोना जैसी बीमारी का आना क्या छोटी बड़ी बात है। संत जी गए हैं तो ये भयानक बीमारी आई है, अगर वो ना जाते तो पता नहीं आज कहाँ होती समाज। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? जल्दी से जल्दी पिताजी को घर भेजे, वो डेरे के अंदर भेजे और समाज सुधारक काम करने की वो कर रहा है।
जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये है असली सच, डेरा सच्चा सौदा व सेंटर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, जो एक्चुअली में पब्लिक आपके सामने रख रही है कि किस तरीके से संत जी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, किस तरीके से संत जी ने लोगों की ज़िंदगी को बदला है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी लाइफ में परेशान थी, इनका डिवोर्स हो गया था और इनके पहले की एक बेटी भी थी, जिसको भी डेरा सच्चा सौदा के एक फॉलोअर ने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के कहने पर अपनाया है और इनकी शादी हुई है। अब बिल्कुल इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। ये बार बार कह रही है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की वजह से इनकी लाइफ बदली और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को संत जी ने बदला है। आज ऐसे संत की समाज को सख्त जरूरत है। देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।